देखिए 2 का 1 क्या बोल रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो आपको 2 समीकरण दिया हुआ ए और 2, यहाँ आपको ए और बी जो देखो मिसिंग टर्म्स है वो आपको पता करना है। तो ये समीकरण कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पहले यहाँ पहले लिख देते हैं जो दिया हुआ आपको है a1 है कितना है 2 है, b1 3 है और c1 7 है। इसी तरह यहाँ पर a2 a माइनस बी है और b2 a प्लस बी है और c2 है 3a प्लस बी माइनस 2 है। तो यहाँ का क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है। आपको हम समझाए थे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कोई 2 को लेके चलना है, ये दोनों को लेके चलो पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a1 के बदले में कितना 2 है तो 2 लिख देंगे बाय, और a2 के बदले में a माइनस बी बराबर b1 कितना है 3 है और b2 कितना है a प्लस बी है। अब इसको कैंची गुना कर लीजिए। अब देखिए 3 गुना a 3a माइनस 3 गुना b 3b, 2 गुना a 2a प्लस 2 गुना b 2b। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आओ, इधर 3a माइनस 3b, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं 0। अब देखो 3a में से 2a चला गया, 3a में से 2a चला गया तो कितना 1a होगा, और ये 3b और 2b दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा 5b बराबर 0। इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या करना, आप 2 को लेना, इन दोनों को, तो यहीं पे लीजिए। अब लिखेंगे क्या b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब b1 कितना है देखो 3 है बटा b2 कितना है a प्लस बी है बराबर c1 कितना है 7 है और c2 है आपका 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। अब इसको भी क्रॉस कर दीजिए आप, 3 3 9 a जोड़ 3b 3 2 6। ठीक है, अब 7 गुना a 7a जोड़ 7 गुना b 7b। अब इसको इस साइड ले आओ, 9a प्लस 3b प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, और देखो ये आपको जो दिख रहा है प्लस 6 उसको उस साइड ले जाओ, अचर वाला को एक साइड में ले जाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 9a में से 7a चला गया 7a तो क्या हो जाएगा 2a, और 7b में से ये चला गया तो ये हो जाएगा माइनस 4b क्योंकि बड़ा है बराबर 6। अब देखो, अब देखना है यहाँ कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, a माइनस 2b बराबर 6, 2 3 6, तो आपका समीकरण बना a माइनस 2b बराबर 3। इस समीकरण 2 बन गया। देखो सॉरी 2, आप 1 2 लिख चुके थे, अब इसको 2 मत करो, इसको 3 कर दीजिए। ठीक है, और इसको 4 कर लो। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 आपका है a माइनस 5b बराबर 0 और 4 आपका है a माइनस 2b बराबर 3। देखो दोनों सेम है, a और a या लिखेंगे घटाने पर तो प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, या प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब देखो 5 क्या है माइनस है, ये प्लस है, इससे इतना घटेगा तो माइनस 3b, और इससे ये घटेगा तो माइनस 3, तो माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो b का वैल्यू आएगा 1। ये आपका आंसर होगा पहला। ठीक है, इसी तरह अब b का मान आप समीकरण 3 में या तो 4 में बैठाइए तो a का मान आ जाएगा। देखेंगे b का मान
समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है जी, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b, b के बदले में 1 0, तो a माइनस 5 0, तो a बराबर माइनस बोलिए उधर प्लस, तो a बराबर 5, तो ये आपका a 5 और b 1, ये आंसर होगा। a और यहाँ पर एक बदले में हम बैठाएंगे 1, सॉरी 5, और b के बदले में बैठाएंगे 1, तब ये आपको जो समीकरण बनेगा वो अपरिवर्तित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, 2 का 2 है ना, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। आपको कोई हल नहीं है दिया हुआ है और आपको समीकरण दिया हुआ है, पहला या दूसरा दिया। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे a1 3, b1 1, c1 1, ठीक है, a2 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1 और c2 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपको दिया है कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने पर, और कोई हल नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होता है। तो ये भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला है, 2 को लेके चलो, a1/a2 पहले का 2 ले लो है ना, बराबर b1/b2। देखो a1 में 3 है, a2 में है 2k माइनस 1 है, बराबर b1 में 1 है और b2 में k माइनस 1 है। अब क्रॉस करेंगे। ठीक है, 3 इंटू के 3k माइनस 3 इंटू 1 3 और 2k इंटू 1 2k 1 इंटू 1 1 3k। अब 2k को इस साइड ले आएंगे, प्लस में है माइनस में, माइनस 1 माइनस को ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा प्लस। तो क्या हो गया आपका k बराबर 2, एक k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या लेंगे, अभी क्योंकि अब इन दोनों को लेंगे, लास्ट का 2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। b1 में 1 है और b2 में क्या है, k माइनस 1 है, नॉट इक्वल टू c1 में 1 है, ये 2k प्लस 1 है। अब इसको क्रॉस कीजिए, 2k इंटू 1 तो 2k प्लस 1 इंटू 1 1, बराबर नहीं तो बराबर नहीं का चिन्ह। अब इसको इसे करो k 1, अब 2k इसको ले इधर, तो क्या है प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर नहीं माइनस 1, इसको ले जाओ उधर, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, मतलब 2k में से एक k चला गया तो k बचेगा, बराबर नहीं, और ये हो जाएगा क्या -2। तो इसका 2 आंसर होगा। ठीक है, k बराबर 2 और k बराबर नहीं 2, मैंने -2 नहीं आना चाहिए और k 2 होगा। ठीक है, 2 इसका आंसर होगा, जो डाल लीजिए।